ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। क्लास 6 का क्वेश्चन है, सॉरी क्लास 7 का एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। -3/-11 + 5/9। जिसको नहीं आता ध्यान से देखिए और उसको प्रैक्टिस करें। देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है सेम एक ही फ्रैक्शन में, तो ये माइनस से माइनस कट भी जाएगा। ठीक है, आप क्या करिए, इसको माइनस से माइनस काट दिए तो आपके पास बचा 3/11 + 5/9। इसके बाद की ट्रिक ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है भाई। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बड़ी सी खींच लिए, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए। 11 9 दा 99 आपने लिख लिया। उसके बाद 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई किए, 9 3 दा 27 यहाँ लिख लिया, प्लस लगाया, माइनस होता तो माइनस लगाते हैं। 11 5 दा 55। 27 में 55 ऐड किया, 7 5 12 का 2 ऐसे लगाए, 6 2 8, 82/99। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ध्यान ये भी दिएगा, कट रहा हो तो काट दिएगा। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो? नहीं आते। 11 के टेबल में 99 आता है, लेकिन 11 टेबल में ये नहीं आता। 3 के टेबल में 99 आता है 33 बार में, लेकिन 3 के टेबल में ये नहीं आता। 2 के टेबल में ये आता है, लास्ट डेट 2 है, लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं आता, तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं कि यही आंसर होगा। अच्छा, आपकी बुक में 28/99 दिया है, वो गलत आंसर है। वो उस केस में होगा जब यहाँ 2 माइनस ना हो, 1 माइनस हो, तब आंसर आएगा 28/29, यानी यहाँ पे माइनस आएगा। यानी उस केस में -27 + 55 आया, 15 में से 7 गया 8 बचा, और 4 में से 2 गया 28। ये जब आएगा जब यहाँ पे दोनों माइनस ना हो तो 1 माइनस होता है। बुक में यहाँ पे दोनों में माइनस है। ठीक है, तो अगर उस तरह से करना है तो या तो बुक में क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या आंसर में मिसप्रिंट है। या तो यहाँ 1 माइनस होना चाहिए ऊपर, या तो वहाँ आंसर में ये आंसर होना चाहिए। क्लियर होगी बात? अगला क्वेश्चन देखिए, -8/19 + -2/57। इसका दूसरा सवाल -8/19 + -2/57। इस केस में पहले आप ये -8/19 अभी लिखिए, पहले पूरा वो ना करिए, पहले ब्रैकेट ऑन करिए, प्लस माइनस -2/57। अब एक तरीका ये है कि जो आपने इसमें किया था भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लंबा हो जाएगा लेकिन बड़ा सवाल हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करके बड़ी सी लाइन खींचिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर लिखिए, माइनस करिए, काटा मिट्टी में चाहिए। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है, डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 19 और 57 का एलसीएम, 19 1 दा 19, 19 3 दा 57, 3 1 दा 3, और 19 × 3, 19 3 दा 57 एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम? इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 57। अब 19 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 57 आ जाए। 19 के टेबल में 57 3 बार में आता है। ठीक, 19 3 दा 15, या 19 से 57 में डिवाइड करिए, आंसर जो आएगा यहाँ लिख दिए। अब इसके ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 57 को 57 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसके ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 3 8 दा 24 माइनस का, 2 1 दा 2, या 1 2 दा 2, 157, और माइनस प्लस, यानी प्लस करेंगे, 24 2 26 हो गया, लेकिन माइनस का 26/57। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई करिए, वरना हम बता देते हैं सारे। कहिए तीसरा सवाल देखिए, ये है, ये कैसे होगा? यहाँ पे देखिए, जब अगल बगल ब्रैकेट में प्लस माइनस हो तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस बाद में इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे आप। 4 और 9 का डिनोमिनेटर का एलसीएम जब लेंगे तो ये 36 आएगा। ठीक है, 4 1 दा 4, 4 9 नहीं आता, 9 1 दा 9, 9 4 दा 36। बड़ी सी लाइन खींचते हैं, जो इन दोनों का एलसीएम आया वो लिखते हैं। वरना एक तरीका ये है कि आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 4 दा 36 यहाँ लिख लिया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 दा 45 यहाँ लिख लिया, माइनस 4 5 दा 20 यहाँ लिख लिया। 45 में से 20 गया, कितना बचा? 25/36। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते। अगर किसी के टेबल में ये दोनों नंबर आते होते तो काट देते, नहीं आते तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह सेम 11 सवाल है, इसको बताइए। ये तो बड़ा आसान है। अब इसमें ये तो बड़ा आसान है, इसके दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो चलिए एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं। 7/8 लिखा, प्लस माइनस 3/8 लिख लिया। अगले स्टेप में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो बस एक बार लिख लो, सेम हो तो एक बार लिख लो, जो ऊपर लिखा उसे भी उतार दो, सेम ऐसे ही। ठीक है, जब सेम हो तो किसी को मल्टीप्लाई ना करो आपस में, एक बार लिख लो। ऊपर जो लिखा है 7 + 3 या 7 - 3 वो उतार लिया। 7 3 क्या? 4, 4/8, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 1/2 आंसर आ गया। क्लियर? पहला देखिए कैसे होगा, -4/11 प्लस -6/-11। जब हमने कहा था एक ही फ्रैक्शन में माइनस होगा तो कट जाएगा ना, तो ये -4/11 प्लस 6/11 आया। हमने कहा था जब डिनोमिनेटर सेम हो तो किसी को आपस में मल्टीप्लाई ना करो, बड़ी सी लाइन खींचो, डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसे हैं तो एक बार उतार लो।
ऊपर जो लिखा है सेम एज इट इज़ उतार लो। -4 + 6 लिखा तो उतार लिया, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। 6 में 4 गया 2 बचा, साइन प्लस का लगेगा माइनस का, प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है, बड़ा नंबर का साइन। ठीक है, यह आंसर आ गया 2/11। अगला क्वेश्चन क्या है आपका ये वाला, इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से।